प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.2, दैट मीन्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की जो सेकेंड एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its ends by using a thin aluminum sheet. राचील एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। उसको ये बोला गया है कि आपको एक मॉडल बनाना है और उस मॉडल का क्राइटेरिया है, उस मॉडल के लिए ये कंडीशंस थे। उसकी जो शेप है वो ये होनी चाहिए थी, बीच में एक सिलेंडर उसको बनाना था और सिलेंडर के एंड पे उसको दो कून्स अटैच करने थे। जैसे ये बीच में सिलेंडर है और इस सिलेंडर के जो दो एंड्स हैं, ऊपर वाला एंड और जो नीचे वाला एंड है, वहाँ पे उसको दो कून्स लगाने थे। और वन मोर थिंग कि ये जो उसको मॉडल बनाना था, दिस वाज टू बी मेड अप ऑफ एल्युमिनियम शीट। ये मॉडल जो उसको बनाना था, ये एल्युमिनियम शीट का बनाना था उसको। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। तो राचील को बोला गया है कि जो आपको मॉडल बनाना है, इस मॉडल का जो डायमीटर है, दैट मीन्स द बेस ऑफ सिलेंडर, और वी कैन से द बेस ऑफ कून, या वी कैन से द सर्कुलर पोर्शन जो हमारे पास इस कून और सिलेंडर के इसमें आते हैं, उनका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। जैसे ये आपके पास सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है, ये आपके पास सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है और कून का भी सर्कुलर पार्ट आता है, तो इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर आना चाहिए। एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और इसको जो इस पूरे मॉडल की जो लेंथ होनी चाहिए थी वो किसके बराबर होनी चाहिए थी? 12 सेंटीमीटर। तो और एक कंडीशन थी, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये बोला गया है अगर हर एक कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट राचील मेड। हमें बताना है राचील ने जो ये मॉडल बनाया है, इसमें कितना एयर अंदर जाएगा, या इसमें अंदर कितनी एयर जो है, हवा जो है, इसमें अंदर कितना हवा जा सकता है। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका मतलब ये है हमें इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ ऑफ मॉडल जो है दैट्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कून स्मॉल h दैट्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर होगा उसकी हाइट किसके बराबर होगी? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। देखिए हमारे पास जो लेंथ ऑफ मॉडल है, पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इसमें जो कोन है, नीचे वाला कोन और ऊपर वाला कोन, दोनों की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। अगर हम लेंथ ऑफ मॉडल दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर, इसको अगर माइनस करेंगे हाइट ऑफ कोन और नीचे वाले कोन की हाइट, तो यहाँ पे जो बीच में रहेगा दैट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट मीन्स टोटल लेंथ जो मॉडल की है, अगर उसमें से हम माइनस करते हैं हाइट ऑफ द कोन्स, तो हमें बीच में मिलेगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। दैट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ मॉडल की लेंथ किसके बराबर है? माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ कोन। तो लेंथ ऑफ मॉडल जो है दैट्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू हाइट ऑफ कोन जो है दैट्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारे पास सिलेंडर की जो हाइट है दैट्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ मॉडल, हमारे पास जो मॉडल है उसका वॉल्यूम किसके बराबर है? तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट मीन जो इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, प्लस चूंकि इसमें दो कोन भी हैं तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है दैट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन जो है दैट्स इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर की हाइट जो है वो मैंने कैपिटल एच से लिखी है, तो मैं यहाँ पे भी कैपिटल एच लिखता हूँ। पाई को फिलहाल ऐसे ही रखो।
रेडियस जो हैं, तो रेडियस अभी हमने नहीं निकाला, तो रेडियस भी हम निकाल सकते हैं। डायामीटर जो हैं, डायामीटर जो हमारे पास मॉडल का है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है दैट विल बी हाफ ऑफ डायामीटर, दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, और वी कैन से दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट। तो हमारे पास जो सिलेंडर हैं इसकी जो हाइट है दैट्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई। रेडियस जो है दैट्स इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर आएगा, और हाइट जो है कोन की दैट्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये आएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 पाई इंटू 3 3 जार 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 जार 4 इंटू 2 सेंटीमीटर। 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 1 जार 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 9 पाई, 9 इंटू पाई इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 भी हैं तो दैट मीन्स 9 2 जार 18, तो ये आएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 3 इंटू पाई इज 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आएगा बराबर 18 पाई और 3 पाई दैट्स 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बिकम इक्वल टू 21 into pi, that's 22 divided by 7 cubic centimeter. 7 1s are 7, 7 3s are 21. So this becomes 22 into 3, that is 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है रॉचिल ने जो मॉडल बनाया है तो इसके अंदर कितना एयर जा सकता है वो बराबर है 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। थैंक यू।